हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्कियोलॉजिकल पॉइंट। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस के बारे में। लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मैं कोशिश करूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने का। ओके, देखिए क्या होता है एग्ज़ाम में, क्या होता है ना कि ये पता करना बहुत मुश्किल काम नहीं है कि सही कौन है, लेकिन ये पता करना बहुत मुश्किल काम होता है गलत कौन है, मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो उसके लिए आपको ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उनको भी पढ़िए क्योंकि वही क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं एग्ज़ाम में क्लियर करने के लिए कौन सा सही है। ओके, सो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। जो पहला क्वेश्चन है कि पहला मानव जिसने स्टोन टूल बनाया, ठीक है, फर्स्ट मानव, वो आपका था होमो हैबिलिस। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर एग्ज़ाम में अगर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आता है तो उसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलोपिथेकस होगा। लेकिन एनटीए वालों पे मुझे भरोसा नहीं है, ये कब किसको क्या सही साबित कर दें या गलत साबित कर दें। ठीक है, किसको ये मान लेते हैं किसको नहीं मानते, यहाँ भी कंट्रोवर्सी है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है जहाँ कंट्रोवर्सी रहता है। और आपको ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि नट क्रैकरमैन किसे कहते हैं। नट क्रैकरमैन कहते हैं पैरेंथ्रोपस बोइजी को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है पल्लवरम से क्या मिला था। पल्लवरम का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, यहाँ से आपको मिला था हैंडेक्स। कब मिला था? 1863 में। कभी कभी जो है सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि वहाँ से क्या मिला था, तो लोग कन्फ्यूज आते हैं कि हैंडेक्स मिला है, क्लीवर मिला है, क्या मिला है। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एपी पैलेलिथिक जिसे इंग्लिश में कहते हैं ईपी पैलेलिथिक किसे कहते हैं? एपी पैलेलिथिक को हिंदी में कहते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है, जिसकी डेटिंग है, एपी पैलेलिथिक की डेटिंग है अपर पैलेलिथिक से लेकर के नियोलिथिक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, उसे कहते हैं एपी पैलेलिथिक। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एपी पैलेलिथिक का जो टाइम पीरियड होता है वो अपर से लेकर के अपर पैलेलिथिक से लेकर के नियोलिथिक के जो बीच का टाइम पीरियड होता है उसे कहते हैं एपी पैलेलिथिक, जिसकी रेटिंग है 20,000 से लेकर के 10,000 बीपी। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, साइट का नाम है एडम। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, नागपुर महाराष्ट्र में। यहाँ से क्या मिला है? माइक्रोलिथ से लेकर के सातवाहन पीरियड तक का यहाँ पे आपको कल्चरल सीक्वेंस मिलता है, मतलब माइक्रोलिथिक टू मिडवल पीरियड तक। ये जो है कि समाधान साइट है, बरियल साइट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता नहीं कौन सा मेसोलिथिक साइट जो है बरियल साइट है, कौन सा नहीं है। और ये किस नदी किनारे स्थित है? बाघोर नदी किनारे स्थित है। यहाँ से C14 डेटिंग है, कार्बन डेटिंग है, जो है कि 1225 BCE। यहाँ पर जो है खुदाई ASI की तरफ से डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने किया था। कई बार क्वेश्चन आता है कि एडम का मतलब खुदाई किसने किया है, तो अमरेंद्र नाथ ने, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने किया है। ठीक है, और इस पर काफ़ी किताबें पब्लिश भी हुई हैं। अ सिटी ऑफ असिक जनपद नाम से उनकी किताब भी है, मतलब एडम करके। तो एडम आपका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ माइक्रोलॉजिक से लेकर के आपके मिडवल तक का कल्चरल सीक्वेंस मिलता है। इतना आपको ध्यान रखना है। किस नदी किनारे स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे आपने इसका नाम जरूर सुना होगा OCW, ऑकर कलर्ड वेयर, इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ऊँट की हड्डियाँ कहाँ किस स्थल से मिली हैं? एक आपका कालीबंगा से मिली है और एक कनेवल से मिला है। कनेवल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। आपको पता करना है जो कनेवल है ये कौन सी साइट है, हरप्पन है या कोई और साइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से उत्तर हड़प्पा संस्कृति, मतलब लेट हड़प्पन के साथ गैरिक मृदभांड संस्कृति जिसे OCP कहते हैं, ऑकर कलर पॉटरी, ठीक है, का सह अस्तित्व मिलता है, मतलब एक साथ मिल रहे हैं। किस साइड से मिल रहे हैं? तो वो साइट है आपका बड़ागांव और अम्बाखेड़ी। ये यूपी के 2 साइट है, बड़गांव और अम्बाखेड़ी। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, मेगास्थनीज भारत कब आया था? ये आया था आपका 400 BC में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। सबसे प्राचीन लिपि कौन है? सबसे प्राचीन लिपि आपका मेसोपोटामियन लिपि है, जिसे, और नया नाम आपको उसका इराक है। ठीक है, में क्यूनिफॉर्म लिपि है जिसकी डेटिंग 3400 BC है।
कभी कभी जो है सीक्वेंस लगाने के लिए आता है कि आप लिपि का लगाओ। तो आपका जो लिपि है, अगर आप कहेंगे कि आपका हड़प्पन लिपि सबसे प्राचीन है तो 2600 BC जाएगी, लेकिन आपके पास अर्लीस्ट जो लिपि है, रीडेबल है, जो मतलब पढ़ा गया है, वो आपका है 600 BC का ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तमिल ब्राह्मी लिपि। ठीक है, जो आपका 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, तमिल ब्राह्मी लिपि मृदभांड के टुकड़ों पर अशोक के पहले की लिपि 600 BC से कहाँ से मिला है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि तमिल ब्राह्मी जो है कि लिपि मृदभांड के टुकड़ों पे, मतलब कि पॉटसार्ट्स पे कहाँ से मिला है, जो कि प्री अशोकन है 600 BC में। तो साइट का नाम है किलड़ी या किलाड़ी भी कुछ लोग कहते हैं। यहाँ से AMS डेटिंग है 600 BC का। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना, ये मैं पहले बता चुका हूँ, कोडुमनाल, परुंथाल, किलाड़ी ऐसे 3 साइट हैं जहाँ से कि 600 BC में आपको तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिलता है। ठीक है, वो भी शायद पॉटसार्ट्स पे मिलता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, अनुराधापुर श्रीलंका से ब्राह्मी लिपि 400 BC मीन्स 400 BC का आपको एविडेंस मिलता है फ्रॉम श्रीलंका के अनुराधापुर से। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ ज़्यादातर किस पर मिलता है। तो मिलता है आपका ताम्रपत्रों पे मिलता है, मतलब कापर प्लेट्स पे आपको जो है पांडुलिपियाँ मैक्सिमम मिलती हैं। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, किस साइट से OCP डेट 3000 BC जाती है, मीन्स फ्रॉम विच साइट द डेट ऑफ OCP गोज बैक टू 3000 BC। द साइट नेम इज जोधपुरा, जो कि गणेश्वर के पास है राजस्थान में, राइट। मीन्स जोधपुर साइट नियर द गणेश्वर इन राजस्थान। अगर आपको इसको सर्च करना है तो अग्रवाल, जो RC अग्रवाल है, उनकी बुक में 1982 में जो पब्लिश हुआ है 160 पेज पे मौजूद है। ओके, यू कैन सर्च आउट देयर। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, अतरंजी खेड़ा, लाल किला, जिंजाना और नरसिरपुर से 2650 से लेकर के 1500 BC के बीच में थर्मोलिमेंसिस डेट है OCP का। मतलब OCP की डेटिंग इतनी जा रही है। ठीक है, थर्मोलिमेंसिस डेट आपको पता है कि बेसिकली पॉटरी को डेट करने के लिए किया जाता है, और ये 4 साइट है जहाँ से कि आपको ये डेट मिलता है। ओवरलैपिंग को हिंदी में कहते हैं परस्पर व्यापक या अस्तित्व, जो आपने पहले पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, PGW साइट नेम हस्तिनापुर, जिसकी रेटिंग है 1000 BC के आसपास है, जिसकी जो है खुदाई एक्सप्रेशन बीबी लाल या ब्रजवासी लाल ने किया था, जो कि इस अभी जो है कि 100 ईयर के हो चुके हैं। मथुरा के बारे में को पता है कि मथुरा भी जो है कि PGW साइट है, और यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है कि MC जोशी ने किया था, और यहाँ पे रेटिंग आपका 2000 BC के आसपास जाता है PGW का। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 है, दांतों का जो एनिमल होता है, ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं स्कैनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सेम। इससे अध्ययन कर ये पता करते हैं कि उस व्यक्ति का खान पान कैसा था, मीन्स फूड हैबिट पता करने के लिए, ठीक है, सेम टेक्निक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो 19 है, रेडियो कार्बन डेटिंग की खोज किसने और कब की। तो आप सबको पता होगा विलियम लेवी ने किया 1949 में, और जिसका अर्ध जीवन काल मीन्स हाफ लाइफ होता है 5730 ईयर। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, सेल्वेज आर्कियोलॉजी साउथ इंडिया के किस साइट पर किया गया है। नागार्जुनिकोंडा, आंध्र प्रदेश। सेल्वेज आर्कियोलॉजी का मतलब होता है कि बचाव उत्खनन, मतलब साइट को उसमें जो है कि बचाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 21 है, पैलियोग्राफी किसे कहते हैं, मीन्स व्हाट इज पैलियोग्राफी, मीन्स प्राचीन लिपियों का अध्ययन। इन इंग्लिश में कह सकते हैं स्टडी ऑफ ओल्ड स्क्रिप्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, 6वीं शताब्दी में गुप्त ब्राह्मी ही सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि नाम के एक लिपि के रूप में विकसित हो गई। इसके प्रत्येक अक्षर का निचला दाहिना हिस्सा नुकीले कोड के रूप में लिखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना कि जो सिद्ध मातृका है उसकी डेटिंग है 6th सेंचुरी AD,
मतलब आज से मोटा मोटा कह सकते हैं 1400 साल पहले, ठीक है, कि मतलब ये स्क्रिप्ट है सिद्ध मातृका, और सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि इन दोनों का एक ही नाम है, ठीक है, और एक तरह से गुप्ता ब्राह्मी ही है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, किस लिपि का संबंध कश्मीर से है? मीन्स विच स्क्रिप्ट बिलोंग टू कश्मीर? शारदा लिपि का, जिसकी रेटिंग है 14 टू लेके 15 सेंचुरी के आसपास जो है ये कश्मीर में चलती थी। इज इट क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, श्रीलंका के किस सिविल अधिकारी ने पाली ग्रंथ दीपवंश के आधार पर अशोक की पहचान की? उसका नाम है जॉर्ज टर्नर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, शंख लिपि जिसका प्रयोग केवल नाम और हस्ताक्षर के लिए किया जाता था, कहाँ नहीं मिलता है? ठीक है, शंख लिपि का प्रयोग कहाँ होता था? ओनली फॉर राइटिंग द नेम एंड सिग्नेचर। ओके, और ये सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण उपमहाद्वीप में 4वीं से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच में देखा जा सकता है। तो शंख लिपि का जो यूज़ था वो बेसिकली फॉर द राइटिंग द नेम एंड सिग्नेचर, एंड सुदूर दक्षिण को मतलब साउथ इंडिया कुछ भाग में नहीं मिलता था, बाकी पूरे उपमहाद्वीप में मिलता था, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सहायता कहाँ से मिली? इसका करेक्ट आंसर है कि इंडो ग्रीक जो शासक थे उन्होंने ग्रीक तथा खरोष्टी थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है, ग्रीक तथा खरोष्टी द्विलिपि सिक्के चलाए थे। द्विलिपि मतलब ऐसा सिक्का जिसपे 2 स्क्रिप्ट था, ठीक है, इसलिए उद्वाचन हो सका, मतलब इसलिए डिसाइफरमेंट हो सका खरोष्टी का, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राचीनतम ताम्रपत्र मीन्स अर्लीस्ट कॉपर प्लेट किससे संबंधित है? तो इसका संबंध भूमिदान से संबंधित है, और नागार्जुनिकोंडा के राजा एहलोद चांतमोल के पाटगंडीगुडम प्लेट है, ठीक है, जिसकी रेटिंग है कितना है? 3rd सेंचुरी BC के आसपास की रेटिंग है। ओके, और ये है आपका भूमिदान से संबंधित है। इसकी रेटिंग शायद मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पे क्या है, बट ये अर्लीस्ट है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है कि 28 क्वेश्चन के बारे में बात कर लूँ, कि जो क्वेश्चन नंबर 28 है, सिक्कों को बिना नुकसान पहुंचाए आजकल किस विधि से अध्ययन किया जा रहा है? मतलब आपको पता है कि जो कॉइन्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उनका स्टडी किया जाता है। तो पहले जो रासायनिक अध्ययन किए जाते थे उससे सिक्कों में सिक्के खराब हो जाते थे, मतलब अध्ययन करने में सिक्कों को बिना खराब के अध्ययन नहीं हो पा रहा था। बट आजकल जो है कि एक सरल फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री से जो है कि सिक्कों को बिना नुकसान पहुँचाए उनका बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है टेक्निक के बारे में पूछ दे। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ल्ड में सबसे पहले, ठीक है, सिक्के कहाँ मिलते हैं और किस चीज़ के बने हैं? तो जो सिक्के मिलते हैं वो आपका पश्चिम एशिया के लीडिया से मिलते हैं, और वो बने हैं इलेक्ट्रम के। इलेक्ट्रम मतलब सोना चांदी का मिक्स, ठीक है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रम की कुछ चीज़ें मिली हैं अभी सिनोली में, इससे लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो है सिनोली का संबंध कहीं बाहर के लोगों से था। ओके, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के प्राचीनतम सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है और उनका वजन क्या है? तो जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्के या पंचमार कॉइन कहते हैं, जिसका वजन है 56 ग्रेन या 32 रत्ती। क्वेश्चन नंबर 31, आहत सिक्के किन किन धातुओं से बने मिलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ज़्यादातर चांदी के मिलते हैं और कुछ तांबे के मिलते हैं। मतलब जो मैक्सिमम सिक्के बने हैं वो चांदी के हैं, कुछ तांबे के बने हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सिक्कों के निर्माण के लिए कांसे का बना सांचा कहाँ से मिला है? ये एक बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपको मिलता है एरड़ से। एरड़ है आपका MP में। क्वेश्चन नंबर 33, जोगलथेम्बी जो कि नासिक महाराष्ट्र में है से क्या खोजा गया था? मतलब जोगलथम्बी का इंपॉर्टेंस क्यों है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप सब लोग को इसके बारे में कुछ ना कुछ पता ही होगा, तो आप फिर से जान लीजिए, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। कितने सिक्के यहाँ से मिले? यहाँ से
क्षत्रप शासक नहपान के 13,200 या 13,500 भी कह सकते हैं रजत सिक्कों, रजत मतलब चांदी के सिक्के की प्राप्ति हुई है, जिसमें से 9,227 सिक्के मीन्स 9,227 कॉइन्स पर काउंटर स्ट्राइकिंग है, मतलब प्रतिमुद्रित किए गए हैं। इट मीन्स ये हुआ कि उस पर किसी शासक ने जो है कि अपना मोहर मरवाया है। तो वो शासक कौन था? वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसका मतलब ये हुआ कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो है कि क्षत्रप शासक नहपान को हराया था और उसके 13,250 सिक्कों में से उसने 9,227 सिक्कों पर अपना पुनर्टंकन करवाया था। और भी सिक्के रहे होंगे जो मिले नहीं मिले वो अलग बात है, ठीक है। तो इससे मालूम होता है कि इसने उसको हराया था। क्वेश्चन नंबर जो आपका 34 है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में इंडो ग्रीक शासक अगाथोक्लिस द्वारा निर्गत बलराम और कृष्ण अंकित सिक्के अफगानिस्तान के किस स्थान से मिले हैं? साइट का नाम है आई खनूम, ठीक है। आपको पता है कि जो है कि अगाथोक्लिस ने सिक्के निर्गत कराए थे, किस नाम से? कृष्ण और बलराम नाम से, ठीक है। मतलब कि उस पर मिलते हैं, उस पर मिलते हैं, इनके फिगर मिलते हैं कृष्ण और बलराम के। और ये कहाँ से मिले हैं? एक खनून से मिले हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कृष्ण और बलराम टाइप के सिक्के किसने चलाए? तो वो आपका अगाथोक्लिस ने चलाया था, जो कि एक इंडो ग्रीक शासक है। कब चलाया था? 2nd सेंचुरी BC, मतलब 200 BC में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, चर्ट की बनी तिराग्र, ठीक है, चर्ट की बनी 1856 में पहली प्राग ऐतिहासिक औजार किसको मिली थी? वो मिला था ले मसूरिया को, जो कि एक रेलवे के अभियंता थे, मतलब एक रेलवे इंजीनियर थे। कौन थे? ले मसूरिया। कई बार ये पूछा है कि ले मसूरिया कौन थे? एक रेलवे इंजीनियर थे, ये भी आया है। और सबसे पहली बार कोई अगर टूल मिला है तो चढ़ की बनी तिराग्र मिली है। कब? 1856 में। इसके बाद आपको पल्लवरम वाला मिला है 1863 में। क्वेश्चन नंबर 36, माइक्रोवियर विश्लेषण किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि पत्थरों के औजारों पर पाए जाने वाले निशानों का अध्ययन। आपको पता है कि जब आप कोई स्टोन टूल यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ग्रास कटिंग करते हैं, मतलब घास को आप काटते हैं, या फिर आप एनिमल बोन काटते हैं, तो जैसा आप काटेंगे वैसे ही निशान उस पर पड़ते जाते हैं। तो उसका बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाता है, जिसको माइक्रोवियर विश्लेषण या माइक्रोवियर स्टडी भी कहते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 37, एक एप्साइडल मंदिर, एप्साइडल को जो है कि अर्धगोलाकार भी कहते हैं या मेहराबदार भी कहते हैं, का अवशेष 200 BC से लेकर के 50 BC में कहाँ से मिला है? साइट का नाम है अतरंजी खेड़ा। इसकी खुदाई आपको पता है कि RC गौड़ ने किया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, मथुरा के शोंख से भी एक भव्य और अलंकृत मंदिर मिला है, जो कि मेहराबदार है। उसे कहते हैं नाग मंदिर संख्या 2। मतलब नाग मंदिर संख्या 2 जो है कि मथुरा के शोंख से मिला है, और ये भी एक जो है मेहराबदार या एप्साइडल टेम्पल है। कई बार पूछा है कि एप्साइडल टेम्पल कहाँ से मिले हैं? शोंख से मिले हैं। और शोंख कहाँ है? शोंख मथुरा में है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका गुड्डीमल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में है और शिव को समर्पित है, कि प्राचीनता कितनी है? मतलब डेटिंग क्या है गुड्डीमल्लम का, परशुरामेश्वर टेम्पल का? 200 BC मीन्स 200 BC में आपको जो है कि परशुरामेश्वर मंदिर, जो कि गुड्डीमल्लम का है, बेसिकली आंध्र प्रदेश में है, इसकी रेटिंग है 200 BC। अक्सर जो है क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आता है तो इसको पहले रखता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी मंदिर की बात आए तो आपको इसको पहले रखना है, गुड्डीमल्लम के साइड टेम्पल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सांची को 4वीं शताब्दी में किस नाम से जाना जाता था? काकनाथ दबोट नाम से। सांची का जो पुराना नाम है काकनाथ दबोट। इसी तरीके से अमरावती का नाम है धान्य कटक। क्वेश्चन नंबर 14, भट्टीप्रोलु स्तूप, जो कि आंध्र प्रदेश में है, की तिथि क्या माना जाता है? मतलब इसकी डेटिंग क्या है? 200 BC। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका भरौत आता है, फिर सांची आता है, फिर आप किसी और को रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका भट्टीप्रोलु जब भी आएगा तो नीचे आएगा, भरौत के पहले नहीं आएगा, भरौत सांची से पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा ना। तो इतनी चीज़ें आपको, आई होप कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपको मैं बता पाया हूँगा, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।
और आप लोग जितना हो सके आप किताब पढ़ो, उपिंदर सिंह का बुक पढ़ो, और जो है पुरातत्व विमर्श पढ़ो आप, ठीक है। डी के चक्रवर्ती भी कुछ लोग पढ़ रहे हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो अपना तैयारी आप अच्छे से करो और चारों चीज़ों को देखो, जिसमें एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजी, चारों पे फोकस करो। ओके, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।